मेरा नाम शाहिद बशीर है और मेरे वालिद यहाँ के बुनियादी मेंबरान में से थे, जिनका नाम बशीर मोहम्मद ख़ान था और वो 1970 से इस सोसाइटी के मेंबर थे। मैं सोसाइटी का मेंबर बना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी एजीएम हुई है आज तक उसमें मैं शामिल रहा हूँ और सोसाइटी के जो माजी के जो हालात हैं उससे भी बाखूबी आगाह हूँ। सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी के हवाले से बताता चलूँ। देखें, इस वक्त स्कीम 33 में तकरीबन 300 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, जिसमें मेरिट सोसाइटी भी शामिल है। मेरिट सोसाइटी स्कीम 33 के सेक्टर 8A और 9A में है। 8A में हमारी 50 एकड़ ज़मीन है और 9A में 100 एकड़ ज़मीन है। इस तरह 150 एकड़ की ये सोसाइटी है। 1970 में ये सोसाइटी कायम हुई। इसको जनाब जी मदनी साहब रूह रवा थे इसके, और वही इसके पहले चेयरमैन थे। उनके इंतकाल के बाद उनके छोटे भाई इकराम साहब चेयरमैन बने और फिर उनके इंतकाल के बाद उनके छोटे भाई इफ्तिखार साहब चेयरमैन बने। 2004 में जब इफ्तिखार साहब का इंतकाल हो गया तो फिर मदनी साहब की जो साहिबजादी हैं आयशा शमीमुल इस्लाम, उनके हाथ में चेयरमैनशिप आ गई। देखें, जब 2008 में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गया, उसके बाद एक जद्दोजहद की गई और नाजिर की ज़ेरे निगरानी 2012 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ। 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो ये जो ख़ानदान था मदनी साहब का, इनका दौर ख़त्म हो गया बिल्कुल। 2008 में ही पहली दफ़ा तो 2008 में ख़त्म हुआ, फिर जब ये 2012 के इलेक्शन हुए उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, उसमें ये अपने मुखालिफ ग्रुप से हार गए और फिर ये गुमनाम हो गए बिल्कुल। तो जब इलेक्शन के बाद 2012 के इलेक्शन के बाद पोजीशन थोड़ी सी तब्दील हुई। 2012 तक सोसाइटी में सिर्फ 2 घर आबाद थे। 2013 में मुझ समीत मज़ीद 3 मेंबरान यहाँ शिफ्ट हुए। उन्होंने 2012 में मकान बनाए और शिफ्ट हो गए। हमारे देखा देखी कुछ और लोगों ने भी मकान बनाने शुरू किए तो तादाद थोड़ी सी बढ़ी। मसाइल बहुत ज़्यादा थे, पानी, बिजली, गैस, रोड, सीवरेज, सिक्योरिटी, सफाई, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। 2013 में एक रिहायशी कमेटी कायम की गई जिसका मुझे सदर मुंतखब किया गया और डॉक्टर रज़ी सिद्दीकी साहब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। तो हमारे सामने सबसे पहला टास्क यही था कि हम ये तरक्याती काम है इनको देखें और रिहायशियों की 2018 में शुरू हुआ, जब हमारे सेक्रेटरी भी आ गए जनाब डॉक्टर मुर्शिद साहब और हमारी चेयरमैन भी आ गई। तो हमारा तरक्की का सफ़र असल में जो शुरू हुआ वो 2018 से शुरू हुआ। उससे पहले जो लोग पुराने मेंबर हैं या जो आते जाते रहते थे यहाँ, उन्होंने देखा था कि सोसाइटी की क्या पोजीशन थी। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ टीचिंग से है। मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी मैथ्स डिपार्टमेंट में। सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है। जब मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुआ तो उस वक्त यहाँ पर कोई भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं थी, गैस, पानी, बिजली, रोड। हमारे मैनेजिंग बोर्ड में 12 मेंबर होते हैं। इसमें एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी, एक फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं और 9 डायरेक्टर्स होते हैं। उन डायरेक्टर से भी कमेटी बनाई जाती है जिसमें 3-3 मेंबर होते हैं, 3 या 4 मेंबर, 4 मेंबर भी हो सकते हैं। उसमें हमारे पास लॉ कमेटी है, मेंटेनेंस कमेटी है, सिक्योरिटी कमेटी है, ऑक्शन कमेटी है। तो ये कमेटी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है और सोसाइटी के जो भी काम उनको तफवीज़ किए जाते हैं वो अपने रूल रेगुलेशन जो सोसाइटी के बायलॉज हैं उसके मुताबिक करते हैं। मैं 2014 में सोसाइटी का मेंबर बना और 15 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। 2016 के इलेक्शन में मेंबरान और रिहायशियों के इसरार पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और सोसाइटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। जब मैं मैनेजिंग बोर्ड में आया
तो उसमें 2 साल का अर्सा मैंने एज ए मेंटेनेंस डायरेक्टर अंजाम दिया, मेंटेनेंस कमेटी का मेंबर रहा। फिर 2018 में मैं सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुआ और उसके बाद सोसाइटी की तरक्की का एक सिलसिला शुरू हुआ। 2020 तक तो सोसाइटी में सिर्फ पानी का एक ही कनेक्शन था 1 इंच का, जिससे सोसाइटी के सेक्टर 9A और 8A दोनों को पानी फराहम किया जाता था। 2 अंडरग्राउंड टैंक थे, एक 9A में 50,000 गैलन का और एक 25,000 गैलन का 8A में। 8A का टैंक एक्टिव नहीं था, लेकिन 9A में पानी पहुंच जाता था, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा फुकदान था। फिर जब हम मैनेजिंग बोर्ड में आए, रिहायशी कमेटी के सदर शाहिद बशीर भाई की हिमायत याफ्ता कमेटी, रिहायशी कमेटी के जब डायरेक्टर्स बोर्ड में आना शुरू हुए और उनके रिहायशी कमेटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन जब बोर्ड में आ गए और हमारे रिहायशी कमेटी के मैक्सिमम डायरेक्टर्स बोर्ड में आ गए, तो फिर सोसाइटी में तरक्की का काम शुरू हुआ। पानी के कनेक्शन हमने मज़ीद लिए, 2 इंच की 2 लाइनें हैं, 1 इंच की 1 लाइन। इस तरह से अभी फ़िलहाल जो हमारे पास पानी का मसलन 80-90% सॉल्व हो चुका है। गैस की कनेक्शन का फिर एक प्रोसेस शुरू किया गया जो 2020 में मुकम्मल हुआ और 20 और 21 के दरमियान हमारे पास गैस भी आ गई। फिर के इलेक्ट्रिक से हमने कनेक्शन की कोशिश की, उसके जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफ़िल किया, जिसमें 2 साल लगे और 2022 से हमारे यहाँ एक प्रॉपर के इलेक्ट्रिक की लाइन मौजूद है और तमाम ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, 8-10 सब स्टेशन बन चुके हैं। पहले जब सोसाइटी में 2 ही गार्ड हुआ करते थे 2016 तक, जब मैं मैनेजिंग कमेटी में आया तो उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी बनी और उन्होंने फैसला किया यहाँ पर गार्ड की तादाद बढ़ाई जाए, बाउंड्री वॉल वगैरह जहाँ से टूटी है वो बनाई जाए। फिर उस पर काम शुरू हुआ। इस पर सोसाइटी में तकरीबन 32 गार्ड्स मौजूद हैं। तमाम जो मेन एंट्रेंस है इसमें सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए गए हैं। वहाँ पर जो भी हमारा विजिटर आता है या मेहमान आते हैं तो उनकी एंट्री वहाँ पर की जाती है। तो हमारे 2 सुपरवाइज़र हैं, इसके अलावा हमारी एक मेंटेनेंस कमेटी है। अगर किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सुपरवाइज़र से रब्ता करते हैं और अगर उससे भी मसला हल ना हो तो फिर हमारी जो मेंटेनेंस कमेटी है उसके मेंबरान से रब्ता करते हैं और फौरी तौर पर उस मसले को हल किया जाता है। सबसे पहले मेरा नाम हुमैरा खालिद है जी। यहाँ पे ये था कि यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना बिजली का था, ना प्रॉपर मतलब पानी का कोई निज़ाम था। और ये पूरी मतलब हमारे ही चूँकि पैसे से पहले 2002 में घर बना था, तो यहाँ पे पूरा जंगल जैसा समा था, तो हम मतलब रह नहीं सकते थे यहाँ पे। फिर ये कि उसके बाद ये हम यहाँ से भी चले गए वापस, घर हमारा बना रहा। लेकिन ये कि फिर जब ये माशाल्लाह रिहायशी कमेटी जब ये आई है माशाल्लाह, तो इसके उसमें जो फिर अंडर में जो काम होने शुरू हुए, फिर हम 2016 में फिर यहाँ पे हम मुस्तकिल आए और फिर ये कि हल्के हल्के यहाँ पे काम होता रहा। ये अपना मुंशी साहब के उसमें निगरानी में झाड़ियाँ भी कटी, रोडें बनी, फिर पानी का प्रॉपर इंतज़ाम, सिक्योरिटी, हर चीज़ ही तकरीबन अब माशाल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मतलब हमें मिल गई हैं यहाँ पे। अब अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेस्ट सोसाइटी है ये। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी है, पानी भी है, बिजली भी है, हर तरह से मतलब हर तरह से आसानियाँ अल्लाह का शुक्र तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मेरा नाम नज़ीर अहमद है। 2017 में मैंने रिहाइश इख्तियार की है और उस वक्त जो सोसाइटी की कंडीशन थी बहुत ही मतलब एक बेहतर नहीं थी, जिसमें पानी की सहूलियात भी नहीं थी और भी मामलात बहुत ख़राब थे। और उसके बाद डॉक्टर मुर्शिद साहब की टीम तशरीफ़ लाई और जनाब शाहिद बशीर भाई की टीम ने इसमें अंधक मेहनत की, जिसमें डॉक्टर मुर्शिद साहब सेक्रेटरी थे और सुमेरा शेरवानी साहिबा वो भी मतलब इसका हिस्सा थी। इन्होंने 2018 के बाद जो है सोसाइटी निखर के सामने आई, जिसमें पानी, बिजली, उस वक्त बिजली नहीं थी, कुंडे की बिजली थी हमारे पास, गैस की लाइन नहीं थी। गैस की लाइन आई, वो अंधक मेहनत की डॉक्टर मुर्शिद साहब ने और शाहिद बशीर भाई ने और सुमेरा शेरवानी साहिबा ने। मेरा नाम फरहान सिद्दीकी है। 2016 तक यहाँ पे सोसाइटी में जब तक प्रीवियस मैनेजमेंट थी उसके हवाले से हम काफ़ी परेशानी होती थी। मीटिंग्स में हम शिरकत करते थे और हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी जिसके हवाले से हम ये कह सकें कि हम अपना घर यहाँ बनाएंगे। इवन 2016-17 में हमने ये फ़ैसला भी कर लिया था कि हम यहाँ पे ज़मीन को बेच के और दस्तगीर में हम रहते हैं वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे।
और उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पे अपने वालिद साहब के साथ आया, मीटिंग्स में देखा, जब यहाँ की मैनेजमेंट जो अभी है वो चेंज हुई 2017-18 में, तो उसके बाद फिर हमने देखा सोसाइटी में रिहाइश बढ़ती चली गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती हैं, गैस, बिजली, पानी, वो एक एक करके इन्होंने शुरू किया काम, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट होता रहा। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर हैं कि हम 8A सेक्टर में अपना घर बना चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा B20 घर बन चुका है। मेरा नाम जनाब मोहम्मद अमरीन आमिर मलिक है और मैं इस सोसाइटी में रिहाइश पजीर जो हुआ हूँ अभी 3 महीने पहले हुआ हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी का मेंबर बना हूँ 2020 में। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि जिस वक्त बारिश होती है तो सोसाइटी जो है वो कौन सी मुंतखब करनी चाहिए जहाँ पर नशेब में पानी ना हो। तो मैंने मेरठ सोसाइटी को सुपर हाईवे के दाएं तरफ सोसाइटी वालों से ऊपर पाया, यानी जो मेरठ सोसाइटी है वो स्कीम 33 के सुपर हाईवे के दाएं जानिब, जो जब हम सोराब गोट से आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ जो सोसाइटी है उससे ये ऊपर है। मेरा नाम सैफुल्ला है और यहाँ मस्जिद में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से तकरीबन 2 साल के करीब 1.5 साल तकरीबन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद में इमामत की खिदमत में सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाजी भी हैं, मेहनत भी हो रही है कि हमारी बस्ती के ऑफिसर नमाजी हो जाए इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ माशाअल्लाह मस्जिद में 5 वक्त नमाज मुस्तकिल बाजमात के साथ अदा की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जुम्मा है और रमज़ानों में तरावी माशाअल्लाह 27 रोज़ा 29 रोज़ा जो भी तरतीब तय हो जाती है। उसके अलावा ईदैन की नमाज़ें भी माशाअल्लाह, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ भी जब से ये मस्जिद मतलब 5 नमाज़ें शुरू हुई हैं तो ईद की नमाज़ भी माशाअल्लाह मुस्तकिल अदा हो रही हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बहैसियत अकाउंट्स ऑफिसर तकरीबन 20 साल से मुलाजमत कर रहा हूँ। यहाँ मेरठ सोसाइटी के जो मेन साइट है यहाँ ऑफिस शिफ्ट हुआ, हम लोग सब वहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर आ गए। उससे पहले 2017 से पहले ये जो है यहाँ तकरीबन एक जंगल का माहौल होता था। मैं यहाँ लेबर की तनख्वाह देने के लिए आता था तो चंद मकानात बने हुए थे और यहाँ बिल्कुल एक मैदान सा था। 2017 के बाद में जब यहाँ नई मैनेजमेंट आई, उनमें जो हमारे डायरेक्टर्स हैं मैनेजमेंट में, वो तकरीबन यहाँ के रिहायशी थे। उनको यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसका सब पता था। तो उन्होंने उस पर फ़ौरन जो है स्टेप बाय स्टेप उस पर एक्शन लेना शुरू किया और यहाँ का डेवलपमेंट काम जो है शुरू कराया। मेरा नाम अब्दुल गफूर फारूकी है। मैं यहाँ पर साइट सुपरवाइज़र की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पर 2018 नवंबर में हुई थी। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में प्लॉट की डिमोकेशन एज वेल एज उसके साथ सीवरेज लाइंस थी, वाटर कनेक्शंस थे, पानी की लाइनें थी, उसकी मेंटेनेंस थी और डबके इलेक्ट्रिक के मामलात भी आए जिसमें सब स्टेशंस बने और उसकी सारी जो भी इंस्टॉलेशन थी के इलेक्ट्रिक के मामलात की, जिसमें पोल्स हैं, हमारे PMTs हैं और जितने भी हमारे पैनल्स उसमें लगने थे सब स्टेशनों पे, उसके भी सारे जो काम थे वो मेरी जिम्मेदारी में शामिल थे। जी सर, जब मैं ड्यूटी पे इस जॉब पे लगा था इस सोसाइटी में, तो उस वक्त ये पहाड़ी के पास पीछे हमारे पास ना सारी सोसाइटी में पानी पानी होता था। तो उस जगह पे पूरा पानी होता था, रोडों पे भी पानी होता था। तो मेरे साथ शाहिद बशीर साहब और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी मुर्शिद साहब हैं, ये मेरे साथ पानी में इतने पानी में जाते थे अंदर और मुझे बताते हैं कि ये गटर लाइन ऐसे है, क्योंकि इनके पास नक्शा होता था, मुझे बताते थे और मैं वैसे वैसे अपनी टीम को साथ लेके काम करता था। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है सैयद रेहान अहमद और हम लोग जो है ईस्ट गेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से काम करते हैं और तकरीबन 8 से 10 साल से हम जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी करेंटली हम लोग 2 हाई राइज बना रहे हैं, एक जिसमें आप बैठे हैं ये कंप्लीट है और दूसरी गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 12 में, जो कि अनकरीब कंप्लीट हो जाएगी। ग्रे स्ट्रक्चर पेंटिंग वगैरह हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसकी अप्रोच। जैसे ही आप M9 से नीचे उतरते हैं, जस्ट आप तकरीबन
मैक्सिमम भी आप 500 मीटर पे आप देखते हैं कि आपको इसका अप्रोच मिल जाता है। सेकंड वजह यहाँ की सिक्योरिटी है। थर्ड जो है यहाँ के जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल से मेरी मुराद है जो रोड कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हैं मुहैया, उससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है 24/7 सिक्योरिटी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपील करती हैं किसी भी एक जनरल कस्टमर को, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो ये चीज़ें नहीं देख पाता। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे मेरठ सोसाइटी के बारे में और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें। सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ताई है और हम बेस्ट ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से काम करते हैं। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, और इससे पहले हम डिफेंस और KD स्कीम नंबर 1 में घर वगैरह बनाते थे, बेंगलोर्स बनाते हैं और डिफेंस में बिल्डिंग बनाई है। तो ये हमारा पहला मौका है कि हमने मेरठ में काम किया है। मेरठ में हम एक्चुअली घर बनाते हैं, पर वो 2009 से इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं। ये सोसाइटी एक नहायत ही अच्छी सोसाइटी है। स्कीम 33 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर है, गेटेड कम्युनिटी है, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत मुखलिस है अपने मेंबर्स के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी। डेवलपमेंट के काम के हिसाब से सोसाइटी बहुत अच्छी है। लोगों की जो यहाँ पे जो रिहाइश पजीद हमारे मेंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छी फैमिलीज़ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ बहुत नाइस पार्क्स बने हुए हैं, मसाजिद का बहुत ही अच्छा एक एहतमाम है इधर। यहाँ पे एक फ्लड लाइट स्टेडियम भी बना हुआ है बच्चों के लिए, क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आप पूरी स्कीम 33 में कहीं भी यूजली चले जाएँ वो आपको ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। मेरा नाम इलियास खान है और मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहा और रीजनल लेवल पे मैंने कोचिंग भी की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए मैच रेफरी 25 इयर्स सर्व किया है मैंने। तो ऑल टुगेदर मैंने क्रिकेट के मेरे 55 इयर्स आप समझ के काउंट होते हैं, अगर 5 साल 6 साल की ग्रास रूट ले ली। जी यहाँ पे क्रिकेट से सारे जो हमने यहाँ पे 20 से 25 लड़के समझिए हमने हमारे पास आते हैं जिनको हम ट्रेनिंग कराते हैं और प्रॉपर वो मेंबर हैं रजिस्टर्ड। चूँकि हमने ये क्लब अपना जो है कराची क्रिकेट एसोसिएशन से भी रजिस्टर करा लिया है जोन 7 से, तो लड़के जो है ना बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल हो गए हैं यहाँ पर। और मुझे यकीन नहीं आता कि एक हमारे तकरीबन हमें यहाँ पर एकेडमी शुरू किए हुए 1.25 साल के करीब हो गया है, और 1.25 साल के अंदर ये समझ लें कि 8 से 10 लड़के ऐसे निकल आए हैं जो किसी भी टीम या किसी भी डिपार्टमेंट को compete कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे अंडर 19 में हमारा एक लड़का है अमानुल्लाह, वो सिलेक्ट हुआ और कल वो जा रहा है फिर भी ट्रायल पे भी। वो अंडर 13 पे पहले सिलेक्ट हुआ था, अब अंडर 16 का ट्रायल देने जा रहा है। एक लड़का यहाँ है फ़ात हुसैन, वो अंडर 19 जोन से खेला है और बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है उसने। बाकी और जो है ना अपकमिंग है